नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ में हम बीते एक महीने से आपको अनेकों कहानियां दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम सेक्टर 20 में है, जहां पर देश के 13 बड़े अखाड़े स्थित हैं, लेकिन उसमें अधिकतर अखाड़े अब जा चुके हैं। जिस जगह पर एकदम खचाखच भीड़ भारी रहती थी, भीड़ दिखाई देती थी, अब उस जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको बहुत ही कम भीड़ दिखाई दे रही होगी। और दूसरी तरफ देखेंगे जो ये अखाड़े का क्षेत्र है, इन अखाड़ों में जो भी धर्म ध्वजा लगे हुए थे, जिस भी तरीके से जो रौनक नज़र आ रही थी, जो हज़ारों साधु इसके अंदर जो है धूनी पर बैठे हुए थे, वो अब सभी लोग काशी की तरफ रवाना हो चुके हैं और सभी अखाड़े यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी साधु संत महात्माओं के दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा मिल रही है क्योंकि वो साधु महात्मा अब नहीं मिल रहे हैं। अधिकतर जो साधु महात्मा है वो जा चुके हैं। और ये अखाड़ा है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, जहाँ के सभी साधु संत महात्मा जो है वो 7 तारीख को काशी जा चुके हैं और अब वहाँ पर होली तक सभी साधु संत महात्मा मौजूद रहेंगे। उसके बाद में फिर वो वहाँ से अपने अपने आश्रम चले जाएंगे। देखेंगे तो अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर अब आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और जो काम करने वाले जो भी कारीगर हैं वो लोग नज़र आ रहे होंगे। और ये पूरी तरीके से वीरान सा हो गया है। जहाँ पर कुछ दिन पहले इतनी रौनक थी, इतनी चहल पहल थी, साधु महात्मा लोग थे, अब उस जगह पर सन्नाटा पसर चुका है। एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम फरमा रहे हैं। ये वही आश्रम था जहाँ पर साधु महात्माओं के दर्शन के लिए भीड़ इकट्ठी होती थी, लेकिन अब देखेंगे तो जो भीड़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर साधु संत महात्माओं के जो भी ये टेंट लगे हैं वो उखड़ने शुरू हो चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सामान लद रहे हैं और देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेस था। ये श्री निरंजनी अखाड़े का है ये शिविर, और ध्वजा जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कोई भी साधु महात्मा जो है इस कैंपस में भी फ़िलहाल वर्तमान में नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अब सामान को लाद रहे हैं और तंबू वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर अब धीरे धीरे जानी शुरू हो गई है। तो अखाड़ों के दर्शन के लिए अगर आप आ रहे हैं, अखाड़ों के साधु संत महात्माओं से मिलना चाह रहे हैं, तो आपको अभी फ़िलहाल निराशा मिलेगी, क्योंकि 7 तारीख के बाद से अधिकतर अखाड़े के साधु संत महात्मा जा चुके हैं। और फिलहाल इस जगह पर जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर साधु संत महात्मा नज़र आ रहे थे, अब यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये जिस कंपनी का ये टेंट था उस कंपनी की गाड़ियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो तस्वीर है ये एक अजीब सा महसूस करा रही है कि कैसे किस तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर ये सब कुछ अब वीरान सा हो गया, ख़त्म सा हो गया। और देखिए कि आगे का जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान पर इष्ट देवता जो अखाड़ों के देवता हैं वो रहते हैं, यहाँ पर उनकी पूजा होती है। लेकिन अखाड़ों के जो देवता हैं वो भी फ़िलहाल अब जा चुके हैं। जो भी विधि विधान होता है, ये वही मंदिर था जिस मंदिर में देवता थे अखाड़े के, जिनकी पूजा होती थी। और सबसे पहले अखाड़े का जब शिविर लगता है, जब ये झंडा लहराया जाता है, तो सबसे पहले इन्हीं का पूजा होता है। इनकी पूजा होने के बाद ही जो है ये अखाड़ा और ये शिविर जो है वो शुरू होता है। तो देखिए चारों तरफ जो है बस सिर्फ आपको कारीगर और तमाम लोग नज़र आ रहे होंगे। और ये तस्वीर है अखाड़ा निरंजनी की। और सिर्फ एक अखाड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे तमाम अखाड़े हैं। देखिए श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा भी पीछे नज़र आ रहा है आपको, लेकिन उस अखाड़े के भी जो साधु संत महात्मा है वो जा चुके हैं। वो अखाड़ा सिखों का है और वहाँ के भी जो भी अखाड़े के साधु संत महात्मा है वो जा चुके हैं। तो देखिए कैसे किस तरीके से यहाँ अब कारीगर लोग जो है एक एक सामान को ले जाने की तैयारी में हैं। तो देखिए जो लोग इस सामान को सेट किए थे वही लोग अब उखाड़ रहे हैं इसको। स्पेस वाला ये स्थान था, ये मतलब अच्छी खासी जगह थी, पीछे रहने की, बैठने की, सोने की पूरी व्यवस्था थी यहाँ पर। आइए भैया से बात, क्या नाम है भैया आपका? उत्तम नस्कर है। अभी सब
कुछ उजड़ चुका है, जा चुका हाँ है? जा चुका है, जा चुका है। इसलिए हम लोगों को कलकत्ते से बुलाए गए अच्छा, हैं। कलकत्ता से बुलाए गए। हाँ हम लोग तो करके गए हैं। अच्छा, आप ही लोगों ने इसे सेट किया है, अब आप ही लोगों ने? नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने सेट किया है, हम लोग किया है ऑरल साइड में। अच्छा। ऑरल साइड में जो मंत्री लोग रह रहे हैं, नगर विकास परिषद, जो आईपीएस सर्किट हाउस, ये सब बनाए थे। वो बना के घर चले गए थे चले गए थे, और फिर निकालने आए हैं आप। फिर निकलने आए हैं, बुलाए गए हैं, फिर निकलने आए हैं। कल आए हैं, आज से शुरू किए काम। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है, सब चले गए साधु महात्मा? खाली खाली हो गया, सुनना सुनना लग रहा है, एकदम सन्नाटा जैसा हो गया है। जब भरा भरा तो अच्छा लग रहा था। नहीं अभी मेला चालू है, चल रहा है। लेकिन यहाँ जो रौनक थी वो रौनक अब नहीं नजर। अभी अंधेरापन हो गया, मतलब जैसे एकदम सन्नाटा जैसे हो गया है। तो देखिए कि सन्नाटा पसर चुका है और ये सामान जो है अभी फिलहाल टेंट कंपनी के पास जाएगा। हाँ हाँ, टेंट कंपनी का सामान है, टेंट कंपनी के पास जाएगी। अखाड़े के साधु संत महात्माओं का नहीं सब नहीं, कोई साधु ये सामान नहीं लाया है ना, टेंट कंपनी देते हैं। टेंट कंपनी देती है। तो ये अखाड़ा है, शिविर है, कोई महात्मा भी नजर नहीं आ रहा, कोई साधु संत कोई महात्मा। नहीं नजर नहीं आ रहा है, दूसरे अखाड़े में है। हाँ, कुछ जगह पे। ठीक है। तो देखिए ट्रैक्टर सामान लेकर जा रहे हैं और फिर खाली वापस भी आ रहे हैं और सामान की वापसी लगातार हो रही है। जितने भी अखाड़े होते हैं उन अखाड़ों को जो है बनाने में टेंट कंपनियों को टेंडर दिया जाता है और उनके द्वारा ये पूरी व्यवस्था की जाती है और उसके बाद से फिर जब शिविर ख़त्म होता है, अखाड़े के साधु संत महात्मा चले जाते हैं, तो उसके बाद में फ़िलहाल ये जितने भी टेंट वगैरह हैं वो उखाड़ दिए जाते हैं। तो जितने भी लोग हैं ये सभी लोग दर्शन करने ही आए थे, लेकिन अखाड़े जा चुके हैं। देखिए पीछे एक अखाड़ा है, अखाड़ा श्री निरंजनी है। इधर देश का सबसे बड़ा अखाड़ा, जूना अखाड़ा भी था जो जा चुका है और इस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी कुछ दिन पहले। अब वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। आपको बता दें अधिकतर साधु संत जो है बसंत पंचमी का जो तीसरा अमृत स्नान जो होता है वो करने के बाद में अपने शिविर की तरफ लौट जाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि कुछ ही ऐसे संत महात्मा होते हैं जो रुकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो कुछ साधु संत महात्मा नज़र आ रहे हैं जो बाहर शिविर के बैठे हुए हैं और बाकी जो लोग हैं वो फ़िलहाल अंदर जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो जा चुके हैं। तो कुछ लोग हैं जो फ़िलहाल हो सकता है कि महाशिवरात्रि तक रहें, लेकिन अधिकतर महात्मा जा चुके हैं। दुकानें चल रही हैं। ऊपर का दृश्य दिखाएं कि कैसे सब साधु संत महात्मा लोग जा चुके हैं। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता, कहाँ से आए गुप्ता जी? कानपुर से। कानपुर से। तो आप दर्शन करने आए थे साधु संतों का? भैया अभी तो स्नान करने जा रहे हैं, साधु संतों का दर्शन करने आए थे। अच्छा, तो अखाड़े तो जा चुके हैं? हाँ, हाँ? मेन तो स्नान करने आए हम लोग। मेन स्नान करने आए। हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा। तो स्नान तो हो जाएगा लेकिन दर्शन नहीं हो पाएंगे साधु संतों का, अखाड़े जा चुके हाँ हैं। आप तो जा चुके हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब वो उस समय नहीं आ पाए, लेकिन जो भी मिल रहा है वो अभी जैसे सूनापन नजर आ रहा है, ये सन्नाटा सा पसरा हुआ है। हाँ हाँ। तो ये चीज देखकर कैसा लग रहा है? इतना तो सन्नाटा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ पहले जो बहुत भीड़ थी उस सन्नाटा कम है, तो हम लोग थोड़ा आराम है, संगम में स्नान कर लेंगे हम लोग, बस ये है। जी जी कान ठीक है। तो कानपुर से आना हो रहा है इनका। तो ये शिविर भी था जहाँ के साधु संत महात्मा बैठे हुए नजर आ रहे थे, जिनके लोग दर्शन कर रहे थे वो भी फिलहाल अब जा चुके हैं। और अक्सर ये सवाल उठता है कि जब महाकुंभ अपने समापन की ओर होता है, महाकुंभ में जब साधु संत महात्मा चले जाते हैं तो उसके बाद फिर जाते कहाँ हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के मन में गूंजता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भी साधु संत महात्माओं के दर्शन करना चाहते हैं तो जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो देश के अलग अलग कोने से अपने आश्रम से आते हैं। कुछ लोग जंगल में तपस्या करते हैं, कुछ लोग पर्वत पे रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, कुछ लोग बनारस में रहते हैं। अधिकतर जो साधु महात्मा है वो बनारस में नजर आएंगे, लेकिन सभी लोग जो है देश के अलग अलग कोने में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। सबका अपना अपना आश्रम रहता है, उन सभी जगहों पर नज़र आते हैं और वहीं से फिर वो एक साथ कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में नज़र आते हैं। लेकिन देखिए गैलरी है, इन्हीं गलियों से गुजरते हुए आपको दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब इन्हीं गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ। ये देखिए धूनी, ये धूनी है, यहाँ पर देवी देवता रहते थे, ये धूनी है। और
अजीब सा महसूस हो रहा है। मतलब जिस चीज़ को हमने देखा है आंखों से बनते हुए और फिर उससे हटते हुए, तो वो थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये संयोग है और सारी चीज़ें हैं जो कि जो आता है वो जाता है, ये तो तय ही रहता है। लेकिन ये देखिए आसपास का जो क्षेत्र देखेंगे, इन जगहों पर भी जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। और फिलहाल आइए आपको देश के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की तरफ लिए चलते हैं कि आखिरकार यहाँ का क्या दृश्य है। अभी कुछ महात्मा लोग नजर आ रहे हैं, जैसे महात्मा गुरुजी आ रहे, गुरुजी बस अंदर से आ रहे, फिर बात करते हैं आराम से बैठ के। जी जी महाराज, देखिए महाराज जी ने हमको कॉफ़ी पिलाने की बात कही है। और ये देखिए, हाँ एक चीज़ है, पंचदशनाम अखाड़ा जो है देश का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, उस अखाड़े में अभी भी कुछ साधु संत महात्मा नज़र आ रहे हैं। अधिकतर लोग चले गए हैं, लेकिन कुछ साधु महात्मा अभी भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा है, जहाँ के साधु संत महात्माओं के दर्शन आपको हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हैं कि दर्शन करने का मौका आपको मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। ये यहाँ के महात्मा लोग जो है अभी फ़िलहाल रहेंगे, और अधिकतर जगहों के वैसे तो जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो महाराज लोग हैं वो फ़िलहाल अभी रहेंगे। तो ये तस्वीर है, देखिए ज़रा, ये महात्मा लोग हैं, सब आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं। तो देखिए आपको पंचदशनाम जूना अखाड़े, देखिए महात्मा लोग बैठे हुए हैं। अभी भी कुछ ऐसे हैं संत महात्मा है जो फिलहाल अभी लंबे समय तक रहेंगे। गुरुदेव कब तक रहेंगे आप लोग? अभी जब तक आप महाराज लोग रहेंगे। हाँ, क्योंकि दर्शन लोग करना चाह रहे हैं। अभी भी लोगों के मन में ये है कि क्या दर्शन हो पाएंगे। जैसे लोग स्नान करने आ रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप लोगों का दर्शन करके जाएं, क्योंकि अधिकतर साधु संत महात्मा जा चुके हैं। जी महाराज, मेरे लोग आ रहे हैं, दर्शन करने वाले, कुंभ मेला देखने वाले आ रहे हैं। पीछे से भीड़ भाड़ में नहीं आ पाए हैं, तो मैं तो चाहता हूँ बेचारों उनको भी मन पूरा हो जाए। भावना ही भगवान होता है, उनकी भी। शिवरात्रि तक रहेंगे उम्मीद है? मैं तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहूँगा। और जो है आने वाले आएंगे तो हमारा फ़ोन नंबर ले लेंगे, तो हम तो मिलते ही रहेंगे। अब जहाँ ये 3 टब्बर उखड़ जाएगा तो मुक्ति धाम में पहुँच जाएंगे। इधर मुक्ति धाम और है।